तो यहाँ की जनता है वो आज भी आपके चेयरमैन आपको चेयरमैन मानती है। आप ऐसा करिए, जो जहाँ पर अभी फिलहाल जो मौजूदा चेयरमैन है वहाँ पर जाके भीड़ देगी और यहाँ पर देखिए आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर कौन चेयरमैन है। निशाना क्या साधना, हम तो बहुत ही बेबाकी से मैं बोलता हूँ, जिस प्रकार से मेरे वालिद साहब को हराया गया था वो बिल्कुल भी, देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्या हमेशा से होती आ रही है, काफ़ी जगह हुई है। मेरे वालिद साहब तो हमेशा बोलते थे और हमने, अगर आपको याद होगा, ज्ञापन भी दिया था। के चेयरमैन बने हैं यहाँ तो हमारे कस्बे के अंदर, एक तो प्रशासन ने बनाया हुआ है और एक जनता का चेयरमैन है। वो जनता के चेयरमैन आपने देख भी लिया कि किस हिसाब से यहाँ पर हुजूम उमड़ा है। यहाँ पर इस पे निशाना कैसे साधा गया, क्या चीज? निशाना तो क्या देखिए साफ, में क्या आया हूँ जीती हुई बाजी, वे समझते थे तमाशा होगा, मैं अपने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर के आया हूँ। सर जैसे अभी बात की जाए, आज आपने इस चौक को चुना, किस लिए चुना, क्या खासियत थी? कह तो रहा हूँ मैं कि 35 साल पहले मैडम ने 2 चौकों के नाम बदले थे, कहा था ये रखे जाएं, नगर पालिका का अम्बेडकर चौक और पुराने बस स्टैंड का अशफाकुल्ला चौक। हम तो ये कहते हैं और जितने चौक हैं वो शहीदों के नाम पर रखे जाएं। बढ़िया बात कही है साहिल खान साहब। एक आपका हिंदुस्तान तो हमारा सर्व समाज है, सर्व धर्म है और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे तमाम जितने भी धर्म हैं, सभी समाज हैं, सभी बिरादरी हैं, सब यहाँ पर रहते हैं, एक झंडे के नीचे रहते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को बांटने का काम किया है, हम सबकी ज़रूरत बन जाती है कि ऐसे मौक़ों पर हम पार्टियों से ऊपर उठकर अपना स्वतंत्रता दिवस है, अपना गणतंत्र दिवस है, उसको बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाएं और एक मैसेज दें समाज के अंदर भी कि हम सब के सब इस देश की जो आज़ादी है उसमें बराबर के भागीदार हैं। हम सब ने अपनी खून बहाकर, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपना, जो शहीद हैं उन्होंने अपना खून बहाकर यहाँ पर सब ने अपनी भागीदारी दी थी इस देश को आज़ाद कराने में। और ज़रूरत बन जाती है कि जैसे हम ईद पर, दिवाली पर, बकरा ईद पर, होली पर जब हम निकलते हैं अपने घरों से, अपना त्यौहार मनाते हैं, उस तरह से हमें अपने देश का त्यौहार भी उसी जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। और आप देखते हैं यहाँ पे पिछले 35 सालों से हम मनाते आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि कुछ लोग बोल भी रहे थे, आपने देखा भी होगा कि भाई 2 तरह के चेयरमैन बने हैं यहाँ तो हमारे कस्बे के अंदर, एक तो प्रशासन ने बनाया हुआ है और एक जनता का चेयरमैन है। वो जनता के चेयरमैन आपने देख भी लिया कि किस हिसाब से यहाँ पर हुजूम उमड़ा है। यहाँ पर इस पे निशाना कैसे साधा गया, क्या चीज? निशाना तो क्या देखिए साफ था, जो हमने कहा है साफ है। निशाना क्या साधना, हम तो बहुत ही बेबाकी से मैं बोलता हूँ, जिस प्रकार से मेरे वालिद साहब को हराया गया था वो बिल्कुल भी, देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्या हमेशा से होती आ रही है, काफ़ी जगह हुई है। मेरे वालिद साहब तो हमेशा बोलते थे और हमने, अगर आपको याद होगा, ज्ञापन भी दिया था। हमने अपना इलेक्शन कमीशन को भी हमने एक ज्ञापन दिया था, अखबारों में भी छपा था कि हमें यहाँ पर हराने की साजिश हो रही है और वही हुआ। 300-400 वोट से हम जीत रहे थे और हमें हराया गया। अगर यही मार्जिन बड़ा होता तो शायद ये इतना घपला नहीं कर पाते, जैसे कि सरसावा में ये घपला नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बड़ा था और यहाँ पर बाहर के वोट पड़ रहे थे, बूथ कैप्चर हुआ था यहाँ बराबर में ही, आपको पता है। झगड़ा होते होते बचा, हमने उस दिन माहौल शांत किया था। चाहे वो हमारे विधायक जी हों, विधायक जी को भी नहीं चाहिए था कि यहाँ पर आकर वो बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पे वोट डलवा रहे थे। लेकिन देखिए जो होना है हुआ, जनता को सब पता है, क्योंकि जनता के सामने जो हुआ था, हमें जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। जनता का हमारे लिए जो प्यार है वो बरकरार है और हम अपने आप को जीता हुआ ही मानते हैं, भले चाहे हमें प्रशासन ने हराया। आप मानते हैं कि जो यहाँ की जनता है वो आज भी आपके चेयरमैन आपको चेयरमैन मानती है? आप ऐसा करिए, जो जहाँ पर अभी फिलहाल जो मौजूदा चेयरमैन है वहाँ पर जाके भीड़ देगी और यहाँ पर देखिए आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर कौन चेयरमैन है। बात की जैसे 14 तारीख थी, 14 तारीख कल जो है भारत पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया, उसके उपलक्ष्य में एक मौन यात्रा निकाली गई यहाँ पर, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखिए इस तरह की जो झंडा यात्रा जो होती है ना, वो निकालनी चाहिए। और ठीक है, वो अलग मुल्क बना, मैं तो समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक तरह से अलग मुल्क की स्थापना हुई। कुछ लोगों ने अपने सियासी मफाद साधे और हमारे देश को टुकड़ों में बांटा। मेरे वालिद साहब अपने भाषण में ये कह रहे थे कि क्यों ना एक मुस्लिम रेजिमेंट बनाई जाए और क्यों ना पाकिस्तान और बांग्लादेश पे हमला करके उनको अपने में मिला लो ना दोबारा से।
होना चाहिए। बार बार कहा जाता है कि पीओके, अरे भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आप उसे मानते हैं तो मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, क्यों नहीं उसको दोबारा से अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दोबारा से हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आप हमारी एक रेजिमेंट बनाइए, मुसलमानों की एक रेजिमेंट बने और इंशाल्लाह हम पीओके को दोबारा से अपने कश्मीर के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर मिलाकर रहेंगे। सर बात बड़ी कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अगर अंग्रेज ना होते तो क्या हिंदू मुस्लिम होता यहाँ पर? देखिए पहले नहीं था, पहले इस तरह का नहीं पहले था। तो देखिए था ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी रियासतें थी, सबके सब एक आपने अखंड भारत का नाम सुना भी होगा, सब जानते हैं। पहले इस तरीके नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने किस तरह से डिवाइड क्रिएट किया, कैसे हिंदू और मुसलमान को आपस में झगड़ाया। लेकिन हमें भी समझना होगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी धर्म की और बिरादरी की, जाति, इसकी राजनीति से ऊपर उठकर मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। कब तक हमें ये आपस में धर्म के नाम पर और बिरादरी के नाम पर लड़वाते रहेंगे? अब रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, सबको साथ में लेकर चलने की बात करें। और ये संविधान की जो हत्या हो रही है, देखिए मेरे दिल में इस चीज़ की बहुत बड़ी तकलीफ है कि जनता किसी और को चुन रही है और शासन प्रशासन के द्वारा किसी और को जिताया जा रहा है। वो तकलीफ मेरे दिल में है और मेरे आंखों के सामने हुआ है जो हुआ है। हम चाहते तो उस दिन यहाँ पर हंगामा हो सकता था, लेकिन हमने हमेशा से भाईचारे की राजनीति करी है। हमने उस दिन भी यहाँ पर माहौल को समझते हुए हम यहाँ से निकल गए थे ताकि यहाँ पर माहौल ख़राब ना हो। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा चल रहा है कि संविधान को दबाया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जाए, उसको ख़त्म होना चाहिए। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 15 तारीख है, जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश के भी ऐसे उद्देश्य चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं तो इसी उपलक्ष्य पे सभी अपने जितने भी जनपदवासी हैं, देशवासी हैं, सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस के अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, मैं सभी को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और मैं सभी से ये अपील भी करना चाहूँगा कि इसको बढ़ चढ़कर इस पर्व को मनाएं और हिंदुस्तान की तरक्की में अपनी भागीदारी दें। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। जी देखिए कि ये थे हमारे साथ में साहिल खान है।